भरत महाराज दूसरे जन्म में हिरण के बच्चे बनकर के प्रकट हुए, लेकिन तपस्या के कारण बुद्धि जिंदा है। हिरण का शरीर छूटा, तीसरा जन्म हुआ भरत का अंगीरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में। लेकिन भरत महाराज सावधान हैं, इस जन्म में मुझे मुक्त होना है। तो ऐसा व्यवहार करने लगे जैसे जड़ हो। 4 भाई थे, चौथे भरत। पिताजी 3 भाइयों को पढ़ाते हैं, गायत्री पढ़ते हैं, तीनों भाई वेद मंत्र पढ़ते हैं, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है। और जब भरत को पढ़ाते हैं तो भरत कुछ नहीं बोलते। माँ बाप ने सोचा कि कहीं गूंगा है, बहरा है, जड़वत व्यवहार करने लगे, तो उनका नाम पड़ा जड़ भरत। यज्ञोपवीत डाल दिया पिता ने, तो कई दिनों का यज्ञोपवीत लगा ही है। कोई खाने, माँ बाप को विदा किया। और भाइयों का जब विवाह हुआ तो घर में भाभियां आ गईं। भाभियों ने भाइयों के कान भरे कि तुम्हारा ये जो छोटा भाई है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, कुछ करता तो है नहीं, इसको कुछ काम में क्यों नहीं लगाते। तो भाइयों ने कहा कि भरत बात तो सही है, खेती बाड़ी का काम तो तू देख ही सकता है, जा खेत में और देखना अभी गेहूं लगे हैं, कोई भी चिड़िया पक्षी इस खेत के गेहूं को ना खाए। और भरत लग गए खेत में। और चिड़िया जब चुगने के लिए आई तो भरत ने सोचा अपने बाप का क्या है, चिड़िया भी राम जी की है, खेत भी राम जी का है, गेहूं भी राम जी का है, खाओ। और चिड़ियों ने पूरा खेत समाप्त कर दिया। तो भाइयों ने लात मार करके भगाया। भरत ने सोचा ये भी अच्छा है, भगवान ने बंधन से मुक्त कर दिया। और अपनी मस्ती में भरत विचरने लगे। घूमते घूमते एक जगह पर पहुंचे, वहां पर मां भद्रकाली का मंदिर था। डाकुओं का एक राजा, उसके घर में कोई संतान नहीं थी, तो तांत्रिक ने कहा कि नरबली चढ़ाओ माँ को, प्रसन्न होंगी माँ, तुम्हारे घर में पुत्र प्रकट होगा। तो डाकुओं ने एक आदमी को पकड़ करके लाया, लेकिन वो आदमी कैसे भी भाग गया। तो डाकुओं के सरदार ने आज्ञा दी कि जो भी तुम्हें मिले उसे पकड़ करके ले आओ। तो जब डाकू निकले तो यही जड़ भरत घूमते हुए मिले, इनको पकड़ करके ले गए, नहला धुला करके भोजन कराया और मां भद्रकाली के चरणों में जैसे ही प्रणाम करवाया। और डाकुओं के सरदार से तांत्रिक ने कहा कि निकालो तलवार और काटो मस्तक। जैसे ही तलवार निकाल करके मारना चाहा, मां भद्रकाली कैसे सहन करती, मूर्ति फटी और अंदर से मां भद्रकाली प्रकट हुई। बोलिए भद्रकाली मैया की जय। मां ने तलवार लेकर के समस्त असुरों का संहार किया। जड़ भरत डरे नहीं, प्रणाम करके परिक्रमा करके अपनी मस्ती में निकल गए। और अब तो नए कपड़े भी पहने, फूल माला भी पहनी है, बलि के लिए तैयार थे। तो निकले, इक्षुमती नदी के किनारे घूम रहे थे। उसी समय एक राजा की पालकी वहां से निकली। कौन है ये राजा? सिंदूर सौवीरपुर के नरेश, इनका नाम है रहुगण। कहां जा रहे हैं? गंगा सागर कपिल भगवान से ज्ञान लेने के लिए जा रहे हैं। अपनी पालकी पर बैठे हैं। 4 कहार लगे हैं पालकी पर, एक कहार बीमार हो गया। किसी ने कहा महाराज अब क्या किया जाए? तो बोले जो भी आदमी मिले उसको लगा दो पालकी में। सेवक निकले और जड़ भरत रास्ते में मिले तो उनको पकड़ करके पालकी में लगा लिया। देखो कोई विरोध तो था नहीं, भगवान जहां ले जाएं। ये भरत के जीवन से सीखिए।